राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल जारी है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके बाद यानी 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इसमें नामांकन की आखिरी तिथि 19 जुलाई है। मतलब नामांकन के लिए अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। समीकरण की बात करें तो दोनों चुनाव में स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जहां बीजेपी को सहयोगी दलों के साथ साथ विपक्ष के कुछ दलों की भी जरूरत है, वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी अकेले ही सब पर भारी पड़ने की स्थिति में मौजूद है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष उपराष्ट्रपति का कोई उम्मीदवार खड़ा ही ना करे, ऐसा हो सकता है। मतलब बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। आइए आंकड़ों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आंकड़ों से हम आपको बताते हैं कि कितने सदस्य वोट डालने वाले हैं। अभी लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूरी है, मतलब पूरे 543 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। इनमें 12 नामित सदस्य रहते हैं। मौजूदा समय में 8 सीटें खाली हैं। इनमें 4 जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग होने के कारण, जबकि 1 सीट त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने माणिक साहा ने छोड़ी है। 3 अन्य नामित सदस्यों की सीट भी खाली है। सरकार उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले नामित सदस्यों के लिए खाली सीटें भर सकती है। इस लिहाज से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा वोटर्स के आंकड़े सामने आते हैं। पहले ये कि मौजूदा स्थिति में चुनाव में 237 राज्यसभा सांसद वोट करेंगे। दूसरा ये कि 240 सदस्य वोट कर सकते हैं। 240 सदस्य तब वोट करेंगे जब नामित सदस्यों के 3 खाली पदों को भर दिया जाएगा। अब ओवरऑल वोटर्स के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर राज्यसभा के 240 सदस्य वोट डालते हैं तो ओवरऑल वोटर्स की संख्या 783 हो जाएगी। लेकिन अगर राज्यसभा के 237 वोटर्स होंगे तो यह आंकड़ा घटकर 780 हो जाएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जीतने के लिए कितने वोट की आवश्यकता होती है। अभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की संख्या के हिसाब से वोटर्स की 2 संख्या निकलकर सामने आ रही है। पहली परिस्थिति में कुल 783 वोट पड़ सकते हैं। ऐसे में जीत के लिए उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के 393 वोट चाहिए होंगे। दूसरी परिस्थिति में अगर 780 वोट पड़ते हैं तो उम्मीदवार को जीत के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर 391 वोट चाहिए होंगे। अब अगले 3 बिंदुओं में, अगले 3 पॉइंट्स में हम आपको बताने की ये कोशिश करते हैं कि बीजेपी ऐसे में कितनी मजबूत है। मौजूदा समय में लोकसभा में बीजेपी के 303 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में 91 हैं। राज्यसभा में इन 91 के अलावा 5 नामित सदस्य भी बीजेपी को वोट दे सकते हैं। इस तरह से बीजेपी के पास मौजूदा समय में 394 वोट आसानी से हो जाते हैं। इनमें 5 नामित सदस्यों के वोट जोड़ दें तो संख्या 399 हो जाती है। मतलब साफ है कि बीजेपी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को खुद के बल पर आसानी से जीत दिलवा सकती है। अगर सहयोगी दलों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अभी लोकसभा में 31 और राज्यसभा में 16 सांसदों का समर्थन बीजेपी को हासिल है और इनमें जेडीयू, आरपीआई, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, एआईएडीएमके, एनपीपी जैसी पार्टियां मौजूद हैं। इनके वोट जोड़कर बीजेपी के पास 446 वोट हो जाते हैं। बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, बसपा, शिरोमणि अकाली दल जैसे कुछ और दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का अगर समर्थन किया और अगर ये दल उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करते हैं और आंकड़ा और भी ज़्यादा ऐसी स्थिति में बड़ा हो जाएगा। बीजेडी के पास अभी लोकसभा और राज्यसभा के कुल 21, वाईएसआर, कांग्रेस के पास 31, बसपा के पास 11, शिरोमणि अकाली दल के 2 सदस्य हैं और इन सभी के मतों को अगर जोड़ लें तो बीजेपी का आंकड़ा 500 के पार हो जाएगा। चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 511 वोट मिल सकते हैं। मतलब जीत के लिए निर्धारित 393 या 391 मतों से कहीं ज्यादा वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिल जाएंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी किसे बना सकती है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार।
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी की रणनीति समझने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के एक नेता से अमर उजाला ने संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार उत्तर पश्चिम या पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य से हो सकता है। हालांकि पार्टी का फोकस दक्षिण के राज्यों पर भी है। ऐसे में उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार भी दक्षिण से बनाया जा सकता है। उनके मुताबिक कई राज्यों के अलग अलग नामों पर मंथन जारी है और देश के इतिहास में आज तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं रही। संभव है कि इस बार इतिहास बनाया जाए। वैसे भी बीजेपी हमेशा चौंकाती है और अगर ऐसा होता है तो एक नया रिकॉर्ड होगा। पहली बार ऐसा होगा जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही महिला होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने के लिए सबसे पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पहल की थी। इसके बाद यशवंत सिन्हा का नाम तय हुआ। हालांकि इसके बाद से उन्होंने दूरी बना ली। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब तक विपक्ष में कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही। कांग्रेस में जरूर कुछ नामों पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन विपक्षी दलों के साथ अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। नामांकन को अब केवल 10 दिन बाकी हैं और ऐसे में पूरे विपक्ष को एकजुट होकर उम्मीदवारों का ऐलान करना मुश्किल लग रहा है। आंकड़ों में भी बीजेपी काफी मजबूत है और संभव है कि विपक्ष अपना कोई उम्मीदवार खड़ा ही ना करे और भाजपा का उम्मीदवार निर्विरोध तौर पर उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।